केनेथ एंडरसन के वक्त मैसूर राज्य के कादूर डिस्ट्रिक्ट का एक फॉरेस्ट एरिया था जिसका नाम था ये माई डोडी, और इसी के पास है बाबा बुदांस की पहाड़ियाँ जो यहाँ की हाईएस्ट हिली रेंज है। इसी के पास एक बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका नाम है मदक लेक, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि शिकार खेलने के लिए इससे अच्छी जगह इस इलाके में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर यानी वाइल्ड लाइफ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब इस इलाके में बहुत सारे टाइगर्स का भी मूवमेंट हुआ करता है। वो आते हैं पहले जंगली जानवरों को मारने की फिराक में, जैसे सांबर, चीतल, जंगली सुअर और भी। लेकिन क्योंकि इस इलाके में हरियाली बहुत ज़्यादा है, यहाँ पालतू जानवर भी चरा करते थे, तो बाद में टाइगर्स बन जाते थे कैटल लिफ्टर, क्योंकि पालतू जानवरों को मारना जंगली जानवरों को मारने से ज़्यादा आसान होता था टाइगर्स के लिए। टाइगर जो होते हैं वो बड़े जानवरों को उठा कर ले जाते हैं, जैसे कि भैंस, बैल और सांड, और लेपर्ड जो होते हैं वो छोटी गायों को और बकरियों को मारना पसंद करते हैं और उन्हें उठा ले जाते हैं। अब 1946 की बात है, एक टाइगर इस इलाके में आ गया था जो लेपर्ड की तरह छोटे मवेशियों को उठाता था, जैसे बछड़े और बकरियां। अब इन शिकारों को देखकर लोगों को लग रहा था कि कोई पैंथर, जिसे लेपर्ड कहते हैं, हिंदी में तेंदुआ भी कहते हैं, उसका ये काम है। लेकिन शिकार की गर्दन तोड़ने की आदत जो थी, ये फीचर होता है सिर्फ टाइगर में। अब क्योंकि अब तक इस टाइगर को किसी ने देखा नहीं था, तो लोग समझ रहे थे कि ये लेपर्ड ही है जो ये वारदातें कर रहा था। लेकिन एक दिन एक चरवाहे ने इसे देख लिया, तो उसने बताया कि ये टाइगर ही है जो लेपर्ड की तरह शिकार कर रहा है पालतू मवेशियों का। और इसके बाद सभी गांव वालों का ये शक यकीन में बदल गया कि ये है एक टाइगर जो कैटल लिफ्टर बन गया है। अब इस टाइगर को 18 महीने हो चुके थे वारदात करते हुए, और इस टाइगर ने वहाँ के लोगों का जीना हराम करके रख दिया था। ये बहुत ही महंगे और बहुत ही अच्छे किस्म के जानवर उठा ले जाता था सेलेक्ट करके। अब 1948 में केनेथ एंडरसन अपने दोस्तों के साथ एक शिकार ट्रिप में यहाँ आए। अब एंडरसन के एक फ्रेंड थे रॉबर्टसन, जो कि 1948 में ही इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि साथ में एक टाइगर की स्किन वो ले जाएं। तो इस बार ये लोग जब आए थे तो इनका मकसद था ट्रॉफी हंटिंग करना, यानी स्किन के लिए शिकार करना, क्योंकि 1948 का शुरुआती साल था और अंग्रेज़ लोग वापस जाने शुरू हो चुके थे 1947 से। अब क्योंकि एंडरसन को इस टाइगर की पहले भी खबर मिल चुकी थी कि एक कैटल लिफ्टर है जो इस इलाके में एक्टिव है, तो इन्होंने सोचा कि दूसरे टाइगर मारने से ज़्यादा आसान होगा इस वाले टाइगर को मारना। अब इस ट्रिप पर आने से पहले ही एंडरसन छुट्टी लेने में काफ़ी मशक्क़त कर चुके थे, और जब वो निकलने वाले थे उस दिन ऑफिस में इन्हें बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी, रात हो गई थी। तो इन्होंने ओवरनाइट 134 मील अपनी कार ड्राइव करके तय किए। अब बेंगलोर से ये ट्रिप, और वो भी ओवरनाइट, एक बहुत ही लंबा सफ़र था, और रास्ते में हो गया एक छोटा सा एक्सीडेंट। एक पत्थर का टुकड़ा उचटकर फ्यूल टैंक में लग गया, जिससे लगभग 45 लीटर पेट्रोल बह गया। अब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं था एंडरसन के पास। बहुत देर रुकने के बाद भी कोई ज़रिया समझ में नहीं आया। वो इनके पास था एक पैराफिन ऑयल वाला स्टोव, जिसे इन्होंने फ्यूल पाइप में कनेक्ट कर दिया, जिससे कार थोड़ी दूरी तक चल पड़ी। अब गाड़ी चलाते हुए एक पास के छोटे से कस्बे में पहुँचे, जहाँ इन्हें एक मैकेनिक मिला। ये मैकेनिक सो रहा था, तो एंडरसन ने इसे उठाया और जैसे तैसे जुगाड़ करके उस फ्यूल टैंक को ठीक करवाया। लेकिन अभी भी पेट्रोल की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो अब इन्हें अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल ढूंढना था। अब थोड़ी दूर पे एक पेट्रोल पंप था, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि पेट्रोल अभी ख़त्म है, कल आएगा नया स्टॉक।
अब वहाँ पर पेट्रोल पंप में कई गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, तो एंडरसन ने बहुत अच्छे पैसे देने का ऑफ़र किया सिर्फ 1 गैलन यानी 5 लीटर पेट्रोल के लिए। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ पेट्रोल देने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि उनका भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, वो भी सुबह की रास्ता देख रहे हैं। अब जो अगला बड़ा पेट्रोल पंप था वो था 16 किलोमीटर दूर, और तब तक वहाँ पर जाने के लिए चाहिए था थोड़ा पेट्रोल। अब एंडरसन के दिमाग में एक आइडिया आया। वहाँ रास्ते पर ही एक फोर्ड गाड़ी खड़ी हुई थी, और इन्होंने उसमें से ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा पेट्रोल चोरी कर लिया, और इसके बाद चले गए 16 किलोमीटर दूर मौजूद एक दूसरे पेट्रोल पंप में, जहाँ इन्हें पेट्रोल मिल गया और इन्होंने अपना टैंक फुल करवा लिया। और इसी सब कश्मकश में जो रास्ते में चल रही थी, इसकी वजह से ये रात में ना पहुँचे सुबह 7 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर। अब जैसे ही ये एक नज़दीकी गांव पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही इन्हें दिख गए कुछ गिद्ध। इन्होंने उतर कर देखा तो ये एक लेपर्ड का मारा हुआ शिकार था, एक छोटे साइज़ का बैल जिसे लेपर्ड ने थोड़ा ही खाया था, और शायद वो इस पर वापस आने वाला था। अब ये लोग हो गए खुश। इनका साथी था एल्फी, जो शिकार करने इनके साथ आया था, तो उसने भी फैसला किया कि लेपर्ड ही मारेंगे। तो गाड़ी को साइड में लगाकर ये लोग सो गए और उस शिकार को पत्तों से ढक दिया और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद जब शाम हुई तब इन्होंने पत्ते हटाए और तैयार होने लगे बैठने के लिए उस लेपर्ड की फिराक में। इतने में ही एक गांव वाला वहां से गुज़र रहा था। उसने इन्हें देखा और बताया कि आगे गांव से उस तरफ में गांव में टाइगर ने एक गाय को मार दिया है। तो एंडरसन ने एल्फी से पूछा, लेपर्ड को मारोगे या टाइगर को? लेपर्ड का 100% चांस है, लेकिन टाइगर का 50-50 है, क्योंकि टाइगर कैटल लिफ्टर है, थोड़ा चालाक हो गया होगा। तो एल्फी ने अपना इरादा बदल दिया और उसने कहा कि अब मैं मारूंगा टाइगर को। और उसी वक्त एंडरसन और एल्फी उस चरवाहे के साथ निकलकर पहुंच गए उस जगह जहां टाइगर ने गाय को मारा था। अब जब उस गाय को एंडरसन ने चेक किया तो पता चला इसे टाइगर ने ही मारा था, लेकिन इसके पास बैठने के लिए कोई पेड़ ही नहीं था, ना ही थी कोई चट्टान, ना ही कोई और छुपने की जगह। अब टाइगर के लिए घात लगाकर या तो ज़मीन पर बैठना पड़ता या फिर वापस लौटना पड़ता। और क्योंकि एल्फी को हद से ज़्यादा जल्दी थी वापस जाने की, तो गांव वालों की मदद से उस मरी हुई गाय के पास ही एक लकड़ियों और झाड़ियों से छिपने की जगह बनाई गई, और एंडरसन और एल्फी ने उसी में छिपकर बैठने का फ़ैसला किया। अब ये लोग उस जगह के अंदर छिपकर बैठ गए और अब हो गया था अंधेरा, और अब ये जहाँ बैठे थे वहाँ से वो गाय भी दिखने बंद हो गई थी। अब बहुत देर तक बैठने के बाद कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी और कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था कि टाइगर आ रहा है। इसके बाद एक अकेले जैकल यानी सियार की कॉल हुई, और ये अकेला सियार सिर्फ वहीं पाया जाता है जहाँ पर आसपास कोई बड़ा जानवर हो, मांसाहारी, यानी टाइगर या लेपर्ड। अब जब ये सियार की कॉल आ रही थी तो हम समझ गए कि टाइगर भी आ रहा होगा, और अचानक इसके बाद टाइगर की आवाज़ आनी शुरू हो गई, यानी टाइगर की टेरिटरी कॉल, उसकी तेज़ दहाड़ जो लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। अब एंडरसन ने अपने घुटने को थोड़ी हरकत देकर एल्फी को टच किया, ये इशारा किया कि टाइगर आ चुका है, और एल्फी था पहले से तैयार अपनी राइफ़ल लेकर। और जैसे ही एक आहट मिली किसी चीज़ को घसीट के ले जाने की आवाज़, अब एल्फी ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन क्योंकि गाय दिख नहीं रही थी तो एल्फी के टॉर्च की डायरेक्शन थोड़ी सी लेफ़्ट साइड की तरफ हो गई, और वो टाइगर पर ना पड़ के थोड़ी सी हट कर कहीं और पड़ी। और टाइगर ये हरकत देखकर समझ गया, और बस उसे भनक लग गई कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। 1 सेकंड के अंदर ही वो कूद कर जंगल में भाग गया, और अब ये मौका इनके हाथ से निकल चुका था। अब एंडरसन के नॉलेज के हिसाब से अब टाइगर यहाँ वापस नहीं आने वाला था। ये लोग समझ गए कि यहाँ बैठने का अब कोई मतलब नहीं है,
और कुछ देर बाद ही जब ये अपना बोरी बिस्तर समेटने लगे, बहुत दूर से टाइगर की कॉल आई। इसका मतलब वो बहुत दूर जा चुका था और अब इस तरफ आने की उम्मीद नहीं थी। अब जैसे ही ये दोनों गाड़ी के पास पहुँचे तो पता चला एल्फी ने गाड़ी की चाबियाँ गुमा दी हैं। अब ये रास्ते के पास ही खड़े रहे और चाबियाँ ढूंढने लगे, लेकिन चाबी नहीं मिली। फिर रात में लौटने वाली एक बस जो आगे जा रही थी, उसकी रोशनी में इन्हें चाबियाँ मिल गई और ये लोग बस के पीछे पीछे अपनी कार चलाते हुए अगले गांव तक पहुंच गए। अब ये वही गांव था जहां लेपर्ड ने एक बैल मारा था। और जैसे ही आगे आगे चलती हुई बस उस जगह पर पहुंची, बस के ड्राइवर ने भी लेपर्ड को देख लिया। वो बैठकर अपना शिकार खा रहा था। अब घबराकर बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए और एक धूल की आंधी सी उड़ी और एंडरसन और एल्फी ने भी उस लेपर्ड को देख लिया। इन्होंने जल्दी से गाड़ी साइड में लगाकर उतरना ठीक समझा ताकि ये इस लेपर्ड को मार सकें। अब ये दोनों अपनी कार से उतरे और इन्होंने निशाना लगाकर फायर किया, लेकिन लेपर्ड एक कूद लगाकर दूर भाग गया। अब लेपर्ड को गलत जगह पर गोली लग गई थी और अब था वो घायल, लेकिन अभी भी जिंदा था। और अब एंडरसन को लग रहा था कि ये लेपर्ड मुसीबत बन सकता है और रात में इस जगह रुकना अब ठीक नहीं है। तो ये दोनों पहुंच गए बेरूर के फॉरेस्ट बंगलों पर। वहां इन्होंने रात गुजारी और सुबह फिर वापस आ गए इसी जगह पर जहां इन्होंने लेपर्ड को गोली मारी थी और निशाना थोड़ा सा चूक गया था। अब इन्होंने ब्लड ट्रेल्स ढूंढने शुरू किए। थोड़ा आगे जाकर ब्लड ट्रेल्स इन्हें मिल भी गए। वहाँ एक खेत था, ये उस तरफ जा रहे थे और फिर उस खेत को क्रॉस करके आगे जाकर लेंटाना की झाड़ियाँ थीं। ये खून के धब्बे उस तरफ जा रहे थे और लेंटाना की झाड़ियों में घुसना बड़ा ही मुश्किल था। अब ये दोनों उस झाड़ियों में घुस गए और आगे चलने लगे। पीछे एल्फी था, आगे थे एंडरसन, ताकि आगे से अगर तेंदुआ आए तो उसे एंडरसन मार दें और पीछे से आए तो एल्फी। अब उन्हीं झाड़ियों में आगे चलने पर अचानक से लेपर्ड सामने आ गया और गुर्राया। इन्होंने उसी वक्त गोली दाग दी और वो जाकर लगी उसके सिर पर और लेपर्ड वहीं मर गया। अब ये लेपर्ड मारकर ये लोग आ गए वापस बेरूर बंगलों में जहां ये लोग रुके थे। अब अगले 10 दिनों तक ये रास्ता देखते रहे टाइगर की, लेकिन टाइगर इन्हें नहीं मिला। 7वें दिन एक खबर आई थी कि एक बैल को टाइगर ने मार दिया है, लेकिन उस तक पहुंचने में पता चला कि सारा गिद्धों ने सपाचट कर दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ रुककर। लेकिन एल्फी सोच रहा था कि इन अवशेषों पर ही बैठा जाए, तो उसने कोशिश की। एक रात बैठा, लेकिन टाइगर नहीं आया। अब क्योंकि 10 दिन हो चुके थे और कुछ भी हाथ नहीं लगा था, तो 11वें दिन ये दोनों निकल गए बेरूर से बेंगलोर की तरफ वापस। अब बहुत दिन बीत गए थे और एंडरसन बेंगलोर में ही थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मेरे पास खबर आई कि कार से चलने वाले शिकारी जो कार से नीचे नहीं उतरते बहुत ही लालची होते हैं और जंगल में जो भी चमकती आंखें दिखती हैं ये बस गोली दाग देते हैं और आगे चल देते हैं। बेरूर जहां हम रुके थे उससे 4 मील पहले ही रात को 2 चमकती आंखें देखी और उस पर चला दी गोली। ये था एक टाइगर और गोली जाकर लगी थी टाइगर के जबड़े में। उस गोली ने जबड़े को बुरी तरह से तोड़ दिया था और फिर इन्होंने एक गोली और चलाई जो मिस हो गई। अब इन शिकारियों ने उस जानवर को ढूंढा नहीं, उस टाइगर को ढूंढा नहीं और आगे चल दिए। अब एंडरसन कहते हैं कि लगभग उस टाइगर को इस चोट से रिकवरी होने में 2 महीने से ज़्यादा लगा होगा और बहुत दर्दनाक दौर रहा होगा ये, क्योंकि चोट थी उसके जबड़े में। अब चोट लगी थी टाइगर के जबड़े में और बिना जबड़े की मदद से टाइगर अपना भोजन नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो ठीक हुआ उसके बाद वो जंगली जानवर मारने में सक्षम नहीं रहा और इसके बाद वो बन गया मैन ईटर। अब जो टाइगर अभी तक सिर्फ पालतू पशु और मवेशी मारता था, यानी कि जो कैटल लिफ्टर था, उसे उन शिकारियों ने गलत जगह पर गोली मारकर बना दिया था मैन ईटर।
अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं बताता हूँ उसके मैन ईटर बनने की कहानी। एक दिन बिरूर के पास एक गांव में कुछ चरवाहों के पास कुछ बकरियां थी। ये उन्हें चरा रहे थे। अचानक जंगल से एक टाइगर निकला और उसने बकरी को पंजे से मारने की कोशिश की। वो मुंह से नहीं पकड़ पा रहा था उस बकरी को, वो पंजे का यूज़ कर रहा था। इतने में चरवाहे डंडे लेकर दौड़े और कुछ डंडे टाइगर को भी मार दिए। इस हरकत से टाइगर बहुत ही गुस्सा हो गया। अब क्योंकि बकरी मर चुकी थी, अब वो लपका एक आदमी की तरफ और उसने पंजा मारा। एक पंजे में उसने उस आदमी का आधा सिर खोल दिया और इसके बाद वो आदमी ज़िंदा था। ये देखकर टाइगर ने दूसरा पंजा मारा और उसने उसका सर एक अंडे की तरह से तोड़ दिया। इसके बाद उसके साथ मौजूद आदमी ये बात देख रहे थे कि टाइगर ने उस आदमी को मार दिया है। फिर टाइगर ने उस आदमी के सर से, उस टूटे हुए सर से थोड़ा सा खून चाटा। इसके बाद उस आदमी को छोड़कर उस बकरी को मुंह में दबाकर जंगल में जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने बकरी को नीचे रखा। उसके बाद वो आदमी के पास आया और उसने आदमी को मुंह में दबाया और फिर चलता बना जंगल की तरफ। और यही आदमी था मैन ईटर का पहला शिकार। अब बहुत ही तेज़ी से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया और सारी मौतें होती थी एक ही पैटर्न में। इसे टाइगर जबड़े से नहीं दबाता था, बल्कि सभी को पंजे से मार के मारा गया था। यानी कि उन सभी के सिरों को अंडे की तरह से तोड़ दिया गया था टाइगर के पंजे से। आसपास के 10 से भी ज़्यादा गांव और कस्बे दूर दूर तक इस टाइगर की वारदातें फैल चुकी थी और एक के बाद एक आदमी मरते ही जा रहे थे और भोजन बन रहे थे इस टाइगर का, यानी मैन ईटर का। अब हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि एक ऐसा टाइगर है जिसके मुंह में कुछ प्रॉब्लम है और ये पंजों से शिकार मारता है और जिस भी आदमी का एक बार शिकार कर लेता है उसे एक ही बार खाता है, उसके बाद उस शिकार पर लौट के नहीं आता। अगली बार नया शिकार। अब इन लाशों का इंस्पेक्शन करने पर पता चल रहा था कि टाइगर सिर्फ ऊपरी जबड़े से खा रहा है और नीचे की तरफ वो अपना पंजा लगाकर मांस नोचता है। अब वो जो कार शिकारी वाली बात थी जिनकी वजह से ये टाइगर मैन ईटर हो गया था, ये किसी ने नहीं देखा था। उस गांव वालों को ये बात पता भी नहीं थी। लेकिन एक बार शराब के नशे में एक आदमी ने बोल दिया था कि हमने एक टाइगर को गोली मारी थी। इसके बाद ये गांव वालों को पता चल गया कि इन्हीं लोगों की वजह से ये टाइगर बना है मैन ईटर और जितने लोग बलि चढ़े हैं उन सब के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ये अवैध शिकारी। अब एंडरसन ने इन घटनाओं को एक मैप में उतारना शुरू कर दिया कि पहली वारदात कहाँ हुई थी और लास्ट वारदात कहाँ हुई थी। अब तक मौतों की संख्या हो गई थी 27, यानी 27। और इन सारे केसेस में एक चीज़ कॉमन थी कि टाइगर जब भी ये शिकार करता था, यानी इंसानी शिकार, इसके बाद वो एक पहाड़ी रेंज के पास ज़रूर आता था, एक एरिया जिसका नाम था होगार खान। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता था कि यही है टाइगर का घर। अब एंडरसन जब इस मैन ईटर का शिकार करने आए तो इन्होंने हेडक्वार्टर उसी होगार खान की पहाड़ियों के पास बसे एक गांव में बनाया। इस जगह से सिर्फ 3.5 मील की दूरी पर मौजूद था वो पहाड़ होगार खान। अब जिस गांव में एंडरसन रुके थे उसका नाम था होगार हल्ली और सिर्फ यही एक गांव बचा था जिसमें अब तक कोई वारदात मैन ईटर ने नहीं की थी। इसका मतलब पूरी उम्मीद थी कि अब वो इस गांव में वारदात कर सकता है, यानी किसी इंसान पर हमला कर सकता है। अब एंडरसन ने जो अंदाज़ा लगाया था टाइगर की बीट का, मतलब वो हर 3 महीने में इस इलाके में आया करता था, तो उस टाइगर के टाइम लैप्स को मैच करते हुए 15 दिन पहले ही एंडरसन इस गांव पहुंच गए। एंडरसन की पता की गई उस बीट के मुताबिक, यानी उस टाइगर की बीट के मुताबिक अब अगले 15 दिन बाद ही टाइगर इस होगार खान वाली माउंटेन रेंज में आने वाला था। अब क्योंकि एंडरसन 15 दिन पहले ही आ गए थे,
तो इन्होंने अपनी पूछताछ जारी रखी और अपनी रिसर्च और अपना विश्लेषण और पग मार्क्स का निरीक्षण जारी रखा। अब एंडरसन की इस पूछताछ में इन्हें ये पता चला कि टाइगर जो है वो दोपहर के बाद ही अक्सर लोगों को मारता है। तो जैसे ही दोपहर होती थी इसके बाद सारे लोग सावधान होकर अपने अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। अब एंडरसन ने जो रिसर्च की थी उसके हिसाब से इन्हें यह भी पता था कि टाइगर किसी बेट बांधने पर आएगा नहीं, क्योंकि वो जानवरों को मारना चाहता ही नहीं, और किसी इंसान को बेट बना नहीं सकते तो क्यों ना खुद ही टाइगर को अट्रैक्ट किया जाए। और ये प्लान आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब एंडरसन ने थोड़ी और जानकारी प्राप्त की। ये उस तरफ गए झाड़ियों वाले इलाके में जहाँ टाइगर ने ज़्यादातर लोगों को मारा था। वो या तो थे चरवाहे या थे लकड़हारे। अब एंडरसन ने उसी झाड़ी वाले इलाकों में एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के ऊपर एक कुर्सी को बंधवा दिया 15 फीट की ऊंचाई पर, जितना ऊंचा टाइगर कूद ना पाए। अब एंडरसन बैठ गए इस कुर्सी पर और अपने हाथ में ले ली कुछ डालें जिसे बार बार पेड़ पर टकराते थे, जिससे ऐसी आवाज़ निकलती थी कि मानो कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। अब एंडरसन काफ़ी हिलडुल भी रहे थे, थोड़ी आवाज़ भी निकाल रहे थे, थोड़ा खांसने की एक्टिंग भी कर रहे थे ताकि टाइगर को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ आने के लिए। ये कुर्सी में काफ़ी आराम से बैठे हुए थे और इस कुर्सी में इन्हें किसी तरह की कोई अकड़न भी नहीं होती। कुल मिलाकर ये आराम से बैठ गए थे। अब एंडरसन ने बैठने से पहले गांव के मुखिया को सचेत कर दिया था कि जब मैं खुद को एज अ बैट यानी चारे के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, तो अब जो नारियल के पेड़ वाला बगीचा है या कोई भी खेत, वहाँ गांव का कोई भी आदमी भटकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइगर को मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए शिकार का। और मुखिया ने ये अनाउंसमेंट पहले ही करवा रखी थी अपने आसपास के गांवों में भी और अपने गांव में भी। अब जब एंडरसन इस कुर्सी पर बैठ चुके थे तो ये अपने साथ लाए थे थर्मस में गर्मा गर्म चाय, अपना पाइप, पानी और सैंडविचेस, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ इनकी राइफ़ल। अब एंडरसन एक हफ्ते तक रोज़ ऐसे ही बैठते रहे और जैसे ही शाम होने को होती थी ये उतरकर अपने बंगलो चले जाते थे रुकने, क्योंकि टाइगर का शिकार का वक्त दिन का ही था। वो रात में नहीं आता था क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था, इसीलिए उसे दिन में ही पकड़ना ज़रूरी था। अब 7 दिनों में एंडरसन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि टाइगर अगर आएगा तो किस किस जगह से वो यहाँ तक आ सकता है। अब क्योंकि 7 दिन तक बोर हो गए थे एंडरसन, तो इन्होंने बिरूर जाकर वहाँ के रेलवे स्टेशन से कुछ सस्ते नॉवेल खरीदे, यानी कि कुछ किताबें, और अपने साथ ले आए। और अब वो अपने साजो सामान के साथ ये किताबें लेकर भी ऊपर बैठते थे और ऊपर उस पेड़ पर 15 फीट की हाइट पर बंधी हुई चेयर में ये किताबें भी पढ़ते थे। अब दिन पर दिन बीतते गए और पढ़ पढ़ के वो नॉवेल भी ख़त्म हो गए जितने भी ये रेलवे स्टेशन से ख़रीद कर लाए थे। इसके बाद इन्होंने बेंगलोर लौटने का फ़ैसला किया और मुखिया से बोल कर गए कि जो भी वारदात हो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए और मैं तुरंत यहाँ आ जाऊँगा। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से मिले और उन्हें भी इन्होंने बताया कि अभी टाइगर नहीं मिला है, जब भी अगली कोई वारदात होगी या कोई टाइगर को देखे तो मुझे फ़ौरन इत्तला दी जाए, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। अब उसके अगले ही दिन एक आदमी खबर लेकर आया कि एक आदमी को टाइगर ने मार दिया है 2 गांवों के बीच में। इसके एक और अगले दिन एक आदमी फिर खबर लेकर आया कि टाइगर ने एक मवेशियों के ग्रुप पर हमला कर दिया है उसी लेक के पास। अब एंडरसन फ़ौरन निकलकर यहाँ आ गए और उन्होंने सबको बोल दिया कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और वापस आकर उसी कुर्सी पर बैठ गए। और इस बार ये किताबें नहीं लाए थे ताकि पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस टाइगर पर रहे।
और फिर से वो लकड़ियाँ पटक कर ऐसी आवाज़ निकालने लगे जैसे कि कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा हो। अब एंडरसन ने ये फैसला किया कि अब ये दिन में भी बैठेंगे और रात में भी बैठेंगे, क्योंकि इनके अंदाजे के मुताबिक अब टाइगर इसी इलाके में कहीं है। अब दिन भर बैठने के बाद एंडरसन पेड़ से उतरे और इसके बाद ज़रूरी सामान वापस लेकर थोड़ी देर में ये वापस उस कुर्सी पर बैठ गए रात की शिफ्ट करने के लिए। अब पूरी रात बीत गई थी लेकिन मैन ईटर नहीं आया था और बज गए थे रात के 3 और इन्हें आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। इसके बाद एक हाइना की आवाज़ आई लेकिन वो भी बंद हो गई। फिर सुबह होने लगी, फिर एक जंगली मुर्गे की आवाज़ आई और उसके बाद हो गई सुबह और एंडरसन उतर गए पेड़ से नीचे। 4 घंटे सोने के बाद 11 बजे वापस ये उस पेड़ पर आकर बैठ गए। अब पूरा दिन बीत गया था, शाम होने को थी। इसके बाद होगार खान वाली पहाड़ियों की तरफ से एक मोर की कॉल हुई और अंधेरा होने लगा और अब रात के पक्षी बोलने शुरू हो गए थे। अब रात के बज गए थे 10 और एक डियर की कॉल आई। एंडरसन समझ गए कि कोई ना कोई जानवर आ रहा है, लेकिन ये लेपर्ड भी हो सकता है और कोई दूसरा टाइगर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैन ईटर ही हो, लेकिन हो भी सकता है कि ये मैन ईटर ही हो। इसके बाद एंडरसन ने वही लकड़हारे वाली आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, लकड़ी को पेड़ पर मारकर। अब लगातार एक सांबर डियर की कॉल आ रही थी आधा मील दूर से। अब कॉल लगातार आ रही थी, इसका मतलब जो मांसाहारी जानवर है कार्निवोरस यानी कि टाइगर, वो अभी मूवमेंट वाली पोजीशन में है, यानी चल रहा है और शायद आ रहा है इसी तरफ। अब अचानक ही कुछ देर बाद एंडरसन को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, तो ये खड़े हो गए अपनी कुर्सी पर उसी पेड़ के ऊपर और ज़ोर ज़ोर से खकारने और थूकने की एक्टिंग करने लगे। और इन्होंने थूका भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालकर, ताकि टाइगर इस तरफ अट्रैक्ट हो। और ठीक इनके ये करने के बाद झाड़ियों से एक टाइगर निकला और इनके पेड़ के नीचे तने के पास आ गया, बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए। अब जैसे ही एंडरसन ने अपने पेड़ के नीचे टॉर्च मारी तो इनके 3 गज नीचे ही टाइगर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर पेड़ से ऊपर इनकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मतलब उसके पिछले पैर ज़मीन पर थे और अगले पैर आ गए थे इनकी कुर्सी से मात्र 3 गज नीचे। उसी वक्त इन्होंने अपनी राइफ़ल से गोली चला दी। टाइगर को गोली लगी, इसके बाद वो उछला। इन्होंने गन रीलोड करके राइफ़ल से दूसरी गोली चलाई। इसके बाद टाइगर उछलकर झाड़ियों में चला गया। अब एंडरसन को पूरा यकीन था कि एक भी निशाना चूका नहीं है, लेकिन सोच ये भी रहे थे कि 2 गोली लगने के बाद भी वो टाइगर झाड़ियों तक कैसे चला गया। अब पूरी रात भर शांति थी और एंडरसन सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। पूरी रात जागते रहे। उसके बाद हुई सुबह। ये जल्दी से सावधानी पूर्वक अपने पेड़ से नीचे उतरे और भागते हुए गए उस रेस्ट हाउस की तरफ जहाँ ये रुके थे। और इन्होंने गांव वाले इकट्ठे किए और आए वापस टाइगर को तलाशने। इस बार इन्होंने आदमी लाए थे बीट ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी हाका। अब एंडरसन वापस जब आए तब बज रहे थे सुबह के 9। इन्होंने वापस आकर गौर से जब देखा तो पेड़ के तने पर थे खून के निशान। इसका मतलब गोली चूकी नहीं थी, गोली लगी थी टाइगर को। फिर ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर भी खून के निशान थे। अब एंडरसन अपने साथ लाए थे कुछ लोगों को और कुछ भैंसों को। भैंसों को इसलिए क्योंकि भैंस की सूंघने की शक्ति टाइगर से भी ज़्यादा होती है। अब पैदल टाइगर को सर्च करते तक ये ढूंढते रहे और चले गए 200 गज आगे तक। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, भैंसें एक तरफ देखने लगी और इन्हें आई जोर की ग्राउल की आवाज़। अब एंडरसन ने धीरे से एक आदमी के कान में कहा कि पेड़ पर जल्दी से चढ़ो और देखकर मुझे बताओ टाइगर कहाँ दिख रहा है।
वो आदमी ऊपर चढ़ा। उसने इशारा किया कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब क्योंकि भैंसें बिचकने लगी थी तो इन्होंने एक आदमी को गांव की तरफ भेजा कि जाओ जाकर कुछ कुत्ते लेकर आओ जो भैंसों को आगे खदेड़ सकें। अब 1.5 घंटे बीत चुके थे। गांव से वो आदमी 2 कुत्ते लेकर आया और इसके बाद उन कुत्तों ने भैंसों को आगे बढ़ाना शुरू किया। और ठीक इसी वक्त ज़ोर से टाइगर की दहाड़ सुनाई दी और इसके बाद अचानक कुत्तों ने भौंकना भी शुरू कर दिया। अब एंडरसन भैंसों के पीछे छिप गए और ये उसके पैरों के नीचे से देखने लगे, मगर फिर भी इन्हें टाइगर नहीं दिखा। लेकिन भैंसों को टाइगर की लोकेशन पता थी। इन्होंने एक भैंस को आगे खदेड़ने की कोशिश की तो भैंस ने इन्हें ही मारने की कोशिश कर दी। ये किसी तरह उस भैंस से बचे। अब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि घायल टाइगर भी पास में था और वो था मैन ईटर। और ये भैंसें भी गुस्से में आ चुकी थी। ये भैंसें भी किसी वक्त हमला कर सकती थीं। अब एंडरसन ने उस पेड़ पर चढ़े आदमी को वापस नीचे उतरवा लिया और फिर उस तरफ जहाँ से टाइगर की दहाड़ सुनाई दी थी पत्थरों को फेंकना शुरू किया। जैसे ही पत्थर मारे गए टाइगर की फिर से दहाड़ आई, लेकिन अब तक टाइगर झाड़ियों से बाहर नहीं निकला था। अब ये देखकर इतना तो पता चल रहा था कि टाइगर भागने की हालत में नहीं है। अगर होता तो वो झाड़ियों से बाहर ज़रूर निकलता। अब एंडरसन भैंसों को छोड़कर और उन 2 कुत्तों को और उस आदमी को लेकर थोड़ा लंबा चक्कर काटकर आने की कोशिश करने लगे उस जगह पर जहां इन्हें लग रहा था कि टाइगर बैठा है। अब भैंसें वहीं खड़ी थीं और जब ये चल रहे थे तो बीच बीच में इनके आदमी ऊपर पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर देख रहे थे। जब ये 200 गज चल चुके उसके बाद जो आदमी पेड़ पर चढ़ा था उसने बताया कि मुझे पीला और सफ़ेद कुछ दिख रहा है लगभग 50 गज आगे। अब एंडरसन भी चढ़े उस आदमी के साथ पेड़ पर और इन्होंने भी देखा कि सच में कुछ पीला और सफ़ेद दिख रहा है। अब एंडरसन को इस टाइगर की लोकेशन पता चल गई थी और इन्होंने पेड़ के ऊपर से ही उस पर गोली चला दी। अब टाइगर को ये पता नहीं था कि ये गोली चली कहाँ से है। उसे लगा कि भैंसों के पास से ही चली है तो उसने झपट्टा मारकर भैंसों पर ही अटैक कर दिया। अब जो भैंस सबसे सामने थी टाइगर उसी पर कूदा था, लेकिन वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था और भैंसें कभी कभी टाइगर पर उल्टा ही हमला कर देती हैं। तो बची हुई भैंसें उस टाइगर की तरफ दौड़ी। अब टाइगर जिस भैंस पर उछला था वो उसकी पीठ पर ही फंस गया था और वो भैंस पलटकर भागने लगी थी। और एंडरसन गोली इसीलिए नहीं चला रहे थे कि गोली कहीं टाइगर के बजाय भैंस को ही ना लग जाए। अब पीछे दौड़ रही थी वो भैंस जिसके ऊपर था टाइगर और बाकी की 3 भैंसें उस टाइगर की तरफ। अब टाइगर को कुछ खतरा लगा तो वो उतर गया उस भैंस से नीचे और फिर से झाड़ियों में कूद कर चला गया। अब एंडरसन पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। टाइगर भैंसों से तो दूर चला गया था लेकिन वो झाड़ियों से अंदर भैंसों की तरफ ही देख रहा था। और एंडरसन ने अब एक गोली और चलाई जो सीधे उसके कंधे पर लगी और टाइगर वहीं मर गया। अब जब एंडरसन टाइगर की स्किन उतारने लगे तो पता चला कि जो गोली रात में इन्होंने पहली वाली मारी थी वो उस टाइगर के दाहिने गाल के अंदर गई थी और सीधा मुंह में घुस गई थी। और जो दूसरी गोली एंडरसन ने चलाई थी उससे टाइगर का थोड़ा सा पेट फट गया था। उसकी आंतें बाहर आने को हो रही थी उस जगह से। और अभी अभी जो तीसरी गोली इन्होंने चलाई थी वो लगी थी टाइगर के दिल में, जिससे टाइगर तुरंत ही मर गया था। अब इस टाइगर के जबड़े को देखने पर यह साफ साफ पता चल रहा था कि इसका जबड़ा बुरी तरह से नष्ट हो चुका था और ये ठीक भी हो गया था लेकिन गलत शेप में जुड़ गया था। और ये जबड़ा तोड़ा था उन कार शिकारियों ने जिस वजह से ये मैन ईटर बना था। अब टाइगर जिस भैंस पर कूदा था पंजों से उसने उस भैंस को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। तो एंडरसन ने उसके बदले में उसके मालिक को कुछ पैसे दिए क्योंकि उसकी भैंस घायल हुई थी।
और एंडरसन बोलते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भैंस ठीक हो चुकी होगी। और इसी के साथ अंत हुआ द मैन ईटर ऑफ ये माई डोडी का, जिसे बनाया था मैन ईटर इंसानों ने ही। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।